राधे राधे। आज हम पढ़ते हैं कार्तिक मास की 7वीं कथा। शांतकारं भुजगं शयनं पदानं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्भनम्य वन्दे विष्णु भव्यहरं शवलोकनाथं। 7वां अध्याय। विभिन्न व्रतों का परिचय पाने के बाद राजा क्रतु ने कहा, हे नारद जी, विभिन्न व्रतों का परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब एक कृपा करें, कार्तिक माह के किसी एक प्रमुख व्रत के विषय में बताएं। हे राजा, लोकहित में तुमने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। नारद जी ने कहा, कार्तिक मास में परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है तप्त व्रत। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, व्रत करने का जो विधि विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। अश्विनी मास की पूर्णिमा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सया छोड़ देनी चाहिए तथा नित्य कर्मों से निर्विध हो स्नान करें। किसी नदी, सरोवर आदि पर स्नान करें तो उत्तम। यदि यह व्यवस्था न हो तो घर में ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले सिर न धोवें। स्नान के उपरांत सुंदर वस्त्राभूषण धारण करें। परमात्मा का स्मरण करें। व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार प्रार्थना करें कि जगतपति, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए। मेरी पति यदि स्त्री करे तो, अथवा मेरी पत्नी यदि पुरुष करे तो, यह मेरे बच्चों की रक्षा करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें। दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए, न ही जल ग्रहण करना चाहिए। पूरा दिन भजन पूजन में ही बिताना चाहिए। हे राजन, सायंकाल में चांदी के पात्र में दूध डालकर ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी को सोने, चांदी तथा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। उसे लाल वस्त्र पहनाए हुए विधिपूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मथानी से मथें। प्रार्थना करें, ब्रह्मा जी मेरे पति, पत्नी और संतान की रक्षा करें। उन्हें धन धान्य से युक्त चिरंजीवी करें। नित्य पृथ्वी पंचदेवों का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। परिवार के वृद्ध परिजनों को उत्तम स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त करें। स्वयं संध्या होने पर तारों के दर्शन देकर भोजन करें। अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को किया गया यह व्रत ब्रह्म जी का तप्त व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्ञानी जन इस व्रत के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के सम्मुख इस दिन कपूर प्रज्वलित करने से साधक को वृक्षदान एवं गौदान का फल मिलता है। जो साधक ब्रह्मा जी को केशर, कस्तूरी सहित कपूर चढ़ाता है, उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं। जो श्रद्धालु महिला इस दिन वस्त्रदान करती है, वह वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है और गहने दान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जय जय तुलसी, जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदायिनी। नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणकारिणी। जय नंदिनी तत्पूजिता विश्व पावनी देवी। जयति पुष्प सारा सुभी देहु अमर व्यंब। श्री हरि शीर्ष विराजनी देहु अमर वरम्ब। जने ते वृंदावनी अव जनु करु विलंब। धन्य धन्य तुलसी माता मेघ मागम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारे हरो हो किन्नो तब भाई। जब प्रश्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय हसीनो। है भगवंत कंत ममो दीन जानी। तुनी चाड़ू चो सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दिनों श्राप तुझ विरोध पर आनी। असयोग्य पर मांगा नारी हो विटक तुम जड़ तनु धारी। सुनी दल से श्रापु दी ठामा करो बास तनु नीचन धामा। दियो भजन हरि तब तत्काल सुनो सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाइय रोपति तोरा पूछे आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तासु गए तुलसी तु बामा। कृष्ण दास लाला लीला की माई राधे सकले प्रेम लखी नाही। देव शाप तुलसी तत्काल नर लोकी तुम जनु बहाला। वह गोप वह दानव राजा संग चूर नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प जीत जब गयो कल्प त्रैते जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करिति द्वैंद अतुल बलधामा लीन शंकर ते संग्रामा। जब नित्य सैन्य सहित शिव हारे मरे न तब हरि पुकारे पति वृंदा वृंदा ती नारी को न सखी पति गंगारी। तब जलंधर ने शीर्ष बनाई भेष बनाई वृंदा डिघरी पहुँचे जाई। शिवहति करी कपट प्रसंगा कियो जति सुधरिम ते भंगा। वह जलंधर कर संगारा सुनी वृंदा शोक अपारा। त्यो क्षणादि कपट तरिटारी लकी वृंदा दुख धीरा उचारी। जलंधर अज सत्य अभीता सोई रावण है हरि सीता।
अस्पृता तम समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी तम पति संहारा। हे काल श्राप हमारा, हो ग्रहण पाशार तुम्हारा। सुनी हरि तुरती वचन उचारे, दियो शाप तुम बिना विचारे। लक्ष्मण ने निज करतूत पति को, चलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तो सो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटा पनूपा। धरा रूपम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीज ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ावे, सब सुख भोग परम पद पावे। बिनु तुलसी हरि जल शरीरा, अति से उठा शीस रूपीरा। जो तुलसीधर हरि शिर धारत, जो सहज घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम से तरी भजन नियंतर, तुलसी राधा मैंने अंतर। व्यंजनो चक्कर विकार, बिनु तुलसी दल हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु चाही, विलयत मुक्ति जन संशय नाई। कवि सुंदर हरि गुण गावा, तुलसी निकर सहज गुण पावत। बकर सिंह दुर्वासा धामा, जीव प्रयागते पुरु ललामा। पाठ करी जो नित नाई, हो चुकी वासी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र बल, पाई बंधु नारी। सकल दुख दरी धरी हार, परम कृष्ण अतिशय दंचन। लई गृह बसी पूर्णा अन्न, लई विमत फल जगज में लई। का चेत लपि तुलसी तर में, सहस बसी हरि धाम। तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सुत सुख रास। माना चालीसा रसो, जग में तुलसी दास।